पवन तयन संकट हरन मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ स्वर्गो। राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मंगलवार व्रत के उपलक्ष्य में मंगलवार व्रत की कथा सुनेंगे और अंजनी पुत्र हनुमान जी की जन्म कथा के बारे में सुनेंगे। हनुमान जी की पूजा करने से सारे काम सफल होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाबली हनुमान को पाने के लिए उनकी माता अंजनी को कितने कष्टों से गुजरना पड़ा था। माता हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में माता अंजना के पुत्र के रूप में चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा की महानिशा में हुआ। अंजनी के पुत्र के होने के कारण ही हनुमान जी को अंजनी नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है अंजना द्वारा उत्पन्न। उनका एक नाम पवन पुत्र भी है, जिसका शास्त्रों में सबसे ज़्यादा उल्लेख मिलता है। शास्त्रों में हनुमान जी को वातात्मज भी कहा गया है। वातात्मज अर्थात जो वायु से उत्पन्न हुआ हो। पुराणों में कहा है कि केसरी और अंजना के विवाह के बाद वह दोनों संतान सुख से वंचित थे। अंजना अपनी इस पीड़ा को लेकर मतंग ऋषि के पास गई। तब मतंग ऋषि ने उनसे कहा, पप्पा यानी कई लोग इसे पंपा सरोवर भी कहते हैं, उसके पूर्व में नरसिंह आश्रम है। उसकी दक्षिण दिशा में नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ है। वहाँ जाकर उसमें स्नान करके 12 वर्ष तक तप और उपवास करने पर तुम्हें पुत्र सुख की प्राप्ति होगी। माता अंजना ने मतंग ऋषि और अपने पति केसरी से आज्ञा लेकर तप किया और 12 वर्ष तक केवल वायु पर ही जीवित रही। एक बार अंजना ने शुचि स्नान करके सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए। तब वायु देवता ने अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके कर्णरंध्र में प्रवेश कर उसे वरदान दिया कि तेरे यहाँ सूर्य, अग्नि और स्वर्ण के समान तेजस्वी वेद वेदांगों का मर्मज्ञ विश्वंद महाबली पुत्र होगा। भगवान बजरंगबली के जन्म की दूसरी कथा इस प्रकार है। माता अंजना ने मतंग ऋषि एवं अपने पति केसरी से आज्ञा लेकर नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ के पास अपने आराध्य शिवजी की तपस्या शुरू की। तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। माता अंजना ने कहा कि साधु के श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें शिव के अवतार को जन्म देना है, इसलिए शिव बालक के रूप में उनकी कोख से जन्म लें। यह तथास्तु कहकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। इस घटना के बाद एक दिन अंजना शिवजी की आराधना कर रही थी और दूसरी तरफ अयोध्या में इक्ष्वाकु वंशी महाराज अज के पुत्र और अयोध्या के महाराज दशरथ अपनी 3 रानियों कौशल्या, सुमित्रा और केकई के साथ पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की पूर्णाहुति पर स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर श्रृंगी ऋषि को खीर का एक स्वर्ण पात्र दिया और कहा, ऋषिवर, यह खीर राजा की 3 रानियों को खिला दो। राजा की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जिसे 3 रानियों को खिलाना था, लेकिन इस दौरान एक चमत्कारिक घटना हुई। एक पक्षी उस खीर की कटोरी में से थोड़ा सा खीर अपने पंजों में फंसाकर ले गया और तपस्या में लीन माता अंजना के हाथ में गिरा दिया। माता अंजना ने इसे शिवजी का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया और इस प्रकार हनुमान जी का जन्म हुआ। शिव भगवान का अवतार कहे जाने वाले हनुमान जी को मारुति के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब सुनते हैं मंगलवार व्रत की कथा। मंगलवार के व्रत की कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। उनके पास सब कुछ था, मगर संतान नहीं थी। इससे वे बड़े दुखी रहते थे। काफ़ी सोच विचार के बाद ब्राह्मण हनुमान जी का पूजन करने के लिए जंगल में चला गया। घर पर रहकर ब्राह्मणी मंगलवार का व्रत रखने लगी। एक बार कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मंगलवार को एक और व्रत पड़ गया। फलतः ब्राह्मणी उस मंगलवार को महावीर हनुमान जी का भोग न लगा सकी। इसका उसको
बड़ा खेद था। अंत में उसने निश्चय किया कि अगले मंगलवार को ही मैं हनुमान जी को भोग लगाकर भोजन करूँगी। वह अगले 7 दिन तक भूखी प्यासी रही। दूसरे मंगलवार को उसको मूर्छा आ गई। उसी मूर्छा में हनुमान जी ने उसे दर्शन देकर कहा कि मैं तेरी भक्ति भावना से प्रसन्न हूँ। तुमको मैं मंगल रूपी बालक दिए जाता हूँ, तो इसे अपना पुत्र जान, यह तेरे सारे कष्ट दूर करेगा। ऐसा कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक को पाकर ब्राह्मणी अत्यंत प्रसन्न हुई। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण देवता जंगल से लौट आए। घर में मंगल नामक बालक को खेलता देखकर उसने ब्राह्मणी से उसका परिचय पूछा, तो ब्राह्मणी ने बताया कि हनुमान जी का प्रसाद है। तो ब्राह्मण को इसका यकीन नहीं हुआ। उसने समझा कि ब्राह्मणी अपना पाप छुपाने के लिए यह मनगढ़ंत कथा सुना रही है। वह उसी दिन से पत्नी के चाल चलन पर शक करने के कारण बड़ा दुखी रहने लगा। एक दिन ब्राह्मण जल भरने के लिए कुएं पर जा रहा था। ब्राह्मणी ने उससे कहा कि साथ में मंगल को भी लेते जाओ। ब्राह्मण उसे साथ ले गया और मौका देखकर उसे कुएं में धकेल दिया। मंगल को कुएं में डालकर जल लेकर जब वह घर लौटा तो ब्राह्मणी ने अपने पुत्र मंगल के विषय में पूछा। इससे पहले कि ब्राह्मण कोई उत्तर दे, मंगल मुस्कुराता हुआ घर में प्रवेश कर गया। इस प्रकार मंगल को सही सलामत और अपने ही पीछे आता देखकर ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात में कुछ सच्चाई दिखने लगी। उसी रात ब्राह्मण को हनुमान जी ने दर्शन दिए और कहा कि तुम ब्राह्मणी पर व्यर्थ ही संदेह करते हो। यह सती साध्वी महिला है। मंगल मेरा वरदान है, उसे अपना पुत्र जान। इस सच्चाई को जानकर ब्राह्मण को बड़ी खुशी हुई। वह तभी से मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखने लगा और कथा सुनने लगा। धीरे धीरे उसके सभी दुख और अभाव समाप्त हो गए। आइए और सुनते हैं मंगलवार व्रत की दूसरी कथा। प्राचीन काल की एक घटना है। एक नगर में एक बूढ़ी माई रहती। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी आस्था और श्रद्धा थी। वह हर एक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती। इसके अलावा मंगलवार को ना तो वह घर को लीपती और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए उसे काफ़ी दिन बीत गए। एक दिन हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस बुढ़िया की श्रद्धा की परीक्षा लेते हैं। हनुमान जी साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा को पूरी करे। बुढ़िया ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है। साधु के वेश में हनुमान जी बोले कि मैं भूखा हूँ, भोजन बनाऊंगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। बुढ़िया ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा जो काम आप कहेंगे वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा कि तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। बुढ़िया ने सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, मगर वह वचन दे चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारकर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले नहीं थे। उन्होंने बुढ़िया के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से बुढ़िया अपने घर के अंदर चली गई। साधु ने जब भोजन पका लिया तो उसने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह आकर भोग लगा ले। वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब आप उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और मत दुखाओ। लेकिन साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। मंगलिया को पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जाता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी उसे सभी प्रकार के सुखों का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। जय हनुमान। तो ये थी
हनुमान जी के जन्म की कथा और मंगलवार के व्रत की कथा। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।